Hello everyone, class 7th Heritage Math exercise 13.2. Question number B first is given here. Two lines AB and CD are parallel, एक दूसरे के parallel हैं. To each other, एक दूसरे के parallel हैं. Then angle X and angle Y are angle X यानी angle BAC और angle ACD का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो कि क्या है, ये अल्टरनेट एंगल हैं. बी का मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स करना है. ये दोनों एंगल्स जो है अल्टरनेट एंगल्स हैं, इन्हें हम लिखकर अंडरलाइन कर देंगे. सेकंड दिया गया है इन गिवन फिगर, ये फिगर आपको दिया गया है जिसमें L पैरेलल M है, L और M पैरेलल हैं. देन सम ऑफ एंगल A एंड एंगल B, एंगल A और एंगल B का सम क्या होगा. और इस तरीके के क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने के लिए चैप्टर नंबर 13 में जो इंट्रोडक्शन दिया गया है 13 का, उसे आप अवश्य देखें, जिससे कि इन सारे क्वेश्चंस को समझने में आपको आसानी होगी. तो इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं उनका वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है. यानी जबकि ये दोनों पैरेलल हैं और ये परपेंडिकुलर है ये लाइन, तो जितनी भी परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं वो 90 डिग्री का एंगल फ्रेम करती हैं. यदि नहीं भी फ्रेम करती हैं तो जितनी भी पैरेलल लाइंस पे जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, वो ट्रांसवर्सल लाइन पे इंटीरियर जो बोथ एंगल्स होते हैं सेम साइड के, उनका योग 180 के इक्वल होता है. तो सॉल्यूशन में लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ L पैरेलल M एंगल A इक्वल 90 एंड एंगल B इक्वल 90. सो द सम विल बी 90 प्लस 90 इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री. क्लियर है. इंटीरियर एंगल की बात की जा रही है. ये तो हमने सामान्य तरीका बता दिया है, लेकिन फ़िलहाल आप ये जानें कि चाहे कोई भी पैरेलल लाइंस होंगी उस पे एक ट्रांसवर्सल लाइन के आधार पर जो इंटीरियर बोथ एंगल्स होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है. ये प्रॉपर्टी आपको बताई जाती है. थर्ड क्वेश्चन दिया गया है लाइन L पैरेलल M और M पैरेलल N यानी समानांतर हैं एक दूसरे के. सो लाइन L विल बी पैरेलल टू लाइन N. इसलिए पैरेलल लाइन L जो होगी N के पैरेलल होगी और N जो होगी L के पैरेलल होगी. यानी सेम जो होंगे दोनों लाइंस एक दूसरे के, तीनों लाइन एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी. फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है इफ़ एंगल ABE, यहाँ पे फिगर दिया गया है, एंगल दिया गया है ABE यानी B को डेनोट किया जा रहा है 40 डिग्री है. एंगल BAE यानी A को डेनोट किया जा रहा है BAE यानी जो मिड में होता है वही एंगल डेनोट किया जाता है BAE यानी कितना डिग्री दिया गया, 60 डिग्री. क्लियर है. देन एंगल X, एंगल Y, एंगल Z. तो सबसे पहले आप ये देखें कि ट्रायंगल हमारे पास ABC बन रहा, ABE बन रहा है. तो इसमें जो होगा सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, तीनों एंगल्स का योग 180 डिग्री होता है. तो हम Z का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. Z का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कई तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. Z का वैल्यू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एन ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे तो एंगल Z प्लस 60 प्लस 40 इक्वल कितना आएगा, 180 डिग्री. तो एंगल Z इक्वल हो जाएगा 60 प्लस 40 100 होता है. 100 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो Z का वैल्यू आ जाएगा 80 डिग्री. क्लियर है. Z का 80 डिग्री आ जाएगा. तो हियर A पैरेलल CD है, कौन सा, AB पैरेलल क्या है, CD के इक्वल है. तो कंडीशन क्या होगा, X इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे A का वैल्यू जो होगा वो X के इक्वल, A का वैल्यू X के इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री, और Y का वैल्यू B के इक्वल हो जाएगा यानी 40 डिग्री होगा. और ये दोनों जो होंगे वो अल्टरनेट एंगल होंगे. और भी तरीके हैं इनको फाइंड आउट करने के लिए. आप एक्सटर्नल फाइंड आउट कर लेंगे तो एक्सटर्नल एंगल के इक्वल जो होते हैं, ट्रायंगल का जो अपोजिट साइड के दोनों एंगल होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, किसके,
एक्सटर्नल एंगल के इक्वल। ये दूसरा तरीका है। एक तरीका आपको अल्टरनेट एंगल के रूप में बता दिया गया है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।